हम लोग आज मैट्रिसेस चैप्टर का स्टडी करेंगे। मैट्रिसेस चैप्टर जो है वो क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस। मतलब कि मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका? तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का या फंक्शन का। कौन कौन से नंबर? रियल भी हो सकते हैं नंबर, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं नंबर, और फंक्शन। जैसे देखिए, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। और देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सब क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स देखिए रेक्टेंगुलर एरे है। एरे मतलब क्या होता है? कतार। देखिए, हम नंबर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते, देखिए ये रेक्टेंगल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में लिख दे नंबर को या फंक्शन को, और उसके आगे क्या दे दें? ब्रैकेट दे दें, बिग ब्रैकेट, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये एक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का या फंक्शन का रेक्टेंगुलर एरे है। देखिए रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं, या ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। देखिए, रियल नंबर भी हो सकते हैं, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। 2 + i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें i आ गया। जो नंबर x + i y के फॉर्म में हो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल 2 + 3i, ये क्या है? 2 + 1i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये सब क्या है? रियल नंबर है। ओके। और हम लोग देखिए कि जो नंबर हैं या ये जो फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। किसका? मैट्रिक्स का। तो इन नंबर्स को हम मैट्रिक्स का एलिमेंट या मैट्रिक्स का एंट्रीज कहते हैं। अब देखिए, अगर हम ये मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 4 3 5, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस उसे क्या कहते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइंस होती है, देखिए ये वर्टिकल लाइंस, उसे क्या कहते हैं? कॉलम्स। देखिए, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, R1 R2, और ये क्या? वर्टिकल है, इसे क्या कहेंगे? C1 C2, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो m/n से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ते हैं? m × n को क्या पढ़ेंगे? m/n। इसे हम रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 0, तो इसका ऑर्डर हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले आप इससे रो पता कीजिए और इसका कॉलम पता कीजिए। देखिए, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो ये R1 और ये R2। वर्टिकल क्या कहते हैं? वर्टिकल को कॉलम, तो C1, और ये क्या है? ये बोला C2। मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले m लिख लेंगे, उसके बाद n लिख लेंगे। m का मतलब क्या होता है? रो। n का मतलब क्या होता है? कॉलम। और इसे कैसे रीड करेंगे? m × n या m/n रीड करेंगे। इससे ऐसे पढ़ा जाता है, m/n या m × n। तो देखिए, ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले m लिखेंगे, m का मतलब रो, कितना रो है? 2 रो है, बाई, उसके बाद कॉलम लिखेंगे, n मतलब कॉलम, कितना कॉलम है? देखिए C1 C2, 2 कॉलम है, तो 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 या 2 × 2।
ठीक है। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स बी है 4 6 1 I 1 और 0 और 2। इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, इसमें कितने रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो है। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और एक 2 कॉलम, 3 रो, तो 3 क्रॉस 2, क्योंकि 3 रो और 2 कॉलम। ओके, तो हम ऑर्डर निकालना सीख चुके हैं अब, ठीक है। और इस ऑर्डर को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, 3/2, तो इसलिए लिखते हैं 3 क्रॉस 2। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ब्रैकेट के नीचे बगल में 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, जिससे इसका रैंक अर्थात इसका ऑर्डर पता चल जाए, 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो कैसे डिनोट करते हैं, AIJ से। हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ से डिनोट करते हैं। I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। जैसे यहाँ क्या था, M का मतलब रो और N का मतलब कॉलम, उसी प्रकार I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम होता है। आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम AIJ से डिनोट करते हैं। देखिए इसे हम यहाँ लिख कर दिखाएंगे आपको। पहले देख लेते हैं फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होता है, मतलब उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ की A लिख दिए, A सब में A लिख दिए हम लोग। अब हम लोग IJ लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखिए IJ। तो I मतलब रो और J मतलब कॉलम। तो पहले रो लिखेंगे, तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है R1। ये कौन सा रो है, सेकंड रो है। ये कौन सा रो है, थर्ड रो है। तो पहले लिख दीजिए फर्स्ट रो है, तो 1 1 1। ये कौन सा रो है, सेकंड रो है, तो सब में 2 लिख दीजिए, 2 2 2। ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, तो 3 3 3। अब देखिए कॉलम में आते हैं, J मतलब कॉलम, उसके बाद कॉलम लिखाएगा। तो कॉलम ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये वर्टिकल लाइन, सेकंड कॉलम ये वर्टिकल लाइन, थर्ड कॉलम इसमें 1 लिख दिए, सब में 1 1 1। इसमें 2 2 2, इसमें 3 3 3। ओके, तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो अब मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, A11, मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए हम लोग ने मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ के फॉर्म में लिख दिया। ये देखिए इस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या कह रहे हैं, A22, मतलब वो एलिमेंट जिसका पोजीशन सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। मतलब यहाँ सेकंड रो ये और सेकंड कॉलम यहाँ, तो देखिए यहाँ पे कट गया, मिल गया। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। 2 कॉलम नहीं होना चाहिए, 3 कॉलम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। रो कितना भी हो लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, ओनली वन कॉलम, तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ए कितने रो इसमें है, 1 रो 2 रो और 3 रो, लेकिन कॉलम कितना, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो इसका कहेंगे 3 रो, तो 3 क्रॉस और कितने कॉलम है, 1 कॉलम। देखिए सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब बी में देख लीजिए कितने रो हैं, 1 रो और 2 रो, मतलब 2 रो इसमें है लेकिन कॉलम तो सिर्फ एक ही है। देखिए 1 कॉलम, तो 2 रो और 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1। और सी
मैट्रिक्स में देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ वन एलिमेंट है, तो इसमें कितने रो हैं, एक रो है, और कॉलम भी कितने हैं, देखिए कॉलम भी तो एक ही है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1, मतलब 1 रो और 1 कॉलम, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। ये भी क्या, 2 क्रॉस 1 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, और 3 क्रॉस 1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। सब में देखिए एक ही कॉलम है, 1 कॉलम 1 कॉलम और 1 कॉलम, तो इसे क्या कहेंगे, इन तीनों को कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इट हैज ओनली 1 रो, दिस मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रो रहेगा, कॉलम कितने भी हो लेकिन रो सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे देखिए इसमें कितने रो हैं, सिर्फ एक रो है, सिर्फ एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, लेकिन रो तो सिर्फ एक ही है। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, एक रो, देखिए एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखिए कॉलम कितना है, देखिए कॉलम भी तो एक ही है, एक ही वर्टिकल लाइन है, तो 1 क्रॉस 1, इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसमें भी सिर्फ एक ही रो है, तो ये दोनों क्या है, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था m मतलब रो होता है और n मतलब कॉलम होता है, मतलब m इज इक्वल टू n, मतलब जितना रो हो उतने ही कॉलम हो, अर्थात नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। रो की संख्या इज इक्वल टू कॉलम की संख्या। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर ए देखिए, ए मैट्रिक्स क्या है, इसमें कितने रो हैं, 2 रो, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है, देखिए एक कॉलम और एक 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए एक रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, तो जितने रो उतने ही कॉलम। इसमें देखिए कितने रो हैं, 1 2 और 1 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 1 3 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सबसे पहले देखिए डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। 3 रो और 3 कॉलम भी अगर होंगे तो वो भी क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। अगर रो 5 है तो कॉलम भी 5 होंगे, तो क्या कहेंगे उसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो भी सकता है या नहीं भी। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। जैसे देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे लोग डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल। इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे क्या कहते हैं, डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल का फॉर्मेशन होता है। देखिए एक डायगोनल का फॉर्मेशन हुआ, ये भी क्या है, डायगोनल है, ये भी क्या है, डायगोनल है। तो इन डायगोनल पर का जो एलिमेंट है उसे क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। लेकिन अगर जो एलिमेंट इस डायगोनल पर नहीं है उसे क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। इस डायगोनल को अगर हम लोग छोड़ दें तो जो एलिमेंट बच जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कैसे, देखिए ये क्या है, देखिए तो ये 0 है, ये भी क्या है, 0 है। और ये दोनों कैसे एलिमेंट है,
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, पहले हम इसे ढक लेते हैं, डायगोनल को ढक लिए, तो डायगोनल को ढकने से जो नंबर दिखेगा, जो भी नंबर, वो सब क्या होना चाहिए, सब जीरो होना चाहिए। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ देखिए हम डायगोनल को ढक लेते हैं, तो जो एलिमेंट्स दिखेगा वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब यहाँ देखिए मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम डायगोनल को ढक लेते हैं, तो इसे ढकने पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बचेंगे वो सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये भी जीरो है, तो ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखिए यहाँ क्या है, डायगोनल पर का एलिमेंट भी जीरो है और यहाँ डायगोनल पर का एलिमेंट जीरो नहीं है। हमें तो डायगोनल के एलिमेंट से मतलब नहीं है, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, चाहे जीरो नहीं हो या जीरो हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, जो एलिमेंट डायगोनल पर नहीं है वो जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ भी ढक लिए, तो जो एलिमेंट डायगोनल पर नहीं है वो जीरो होना चाहिए, तो जीरो है। यहाँ भी क्या है, जीरो है। ओके, तो अब आप लोग डायगोनल एलिमेंट्स को समझ चुके होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स के हेल्प से आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तभी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग पहले मैट्रिक्स अर्थात मैट्रिक्स ए के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, -1 0 0 -1। अब ये मैट्रिक्स स्केलर है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, तो डायगोनल पर के एलिमेंट को ढक लेंगे तो सब जीरो होना चाहिए। देखिए सब जीरो जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल पर के एलिमेंट इक्वल होंगे अर्थात बराबर होंगे। तो देखिए डायगोनल पर के एलिमेंट्स क्या है, -1 -1 दोनों इक्वल हैं, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स होंगे। अब देखिए मैट्रिक्स बी को, डायगोनल पर के एलिमेंट क्या है, दोनों इक्वल हैं, और जो डायगोनल पर जो एलिमेंट नहीं है वो क्या है, दोनों जीरो है, मतलब ये भी क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स होंगे। कहने का मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो या ना हो, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, और डायगोनल पर जो एलिमेंट नहीं है वो दोनों जीरो होने चाहिए। देखिए ये डायगोनल पर नहीं है तो क्या है, जीरो है, मतलब कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल पर का एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो डायगोनल पर का एलिमेंट देखिए 0 0 इक्वल है, मतलब ये भी क्या स्केलर मैट्रिक्स है। 3 भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। कैसे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स अगर स्केलर मैट्रिक्स तभी कहे जाएंगे जब डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। तो देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि डायगोनल पर के एलिमेंट को अगर छोड़ देंगे तो सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल पर के एलिमेंट्स को अगर हम छोड़ दें, देखिए यहाँ डायगोनल पर के एलिमेंट्स को छोड़ दें तो क्या बचेंगे, 0 0 बचेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो हम जीरो मान लेंगे। ओके, अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सब 1 होने चाहिए। तीसरी बात, रेस्ट आर ऑल 0, जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो सभी 0 होने चाहिए। जैसे देखिए इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब क्या होगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, देखिए 3 रो और 3 कॉलम, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा बात
यहाँ से तो पास हो गया क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पास हो गया। सेकंड में चेक करते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, डायगोनल पर एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो देखिए ये डायगोनल पर एलिमेंट सब क्या है 1 1 1 सभी 1 है, दूसरा में भी पास हो गया। तीसरा चेक करते हैं रेस्ट आर ऑल 0, जो एलिमेंट डायगोनल पर नहीं है वो सब 0 होने चाहिए। तो ये सब क्या है सब 1 2 3 4 5 ये सब क्या है सब, इनको छोड़ दें तो सब क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है सब 0 है। तो मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम IN से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें कितने रो और कितने कॉलम है 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसे n का भी क्या रखेंगे 3, मतलब I3 से डिनोट करेंगे हम। अब देखिए सेकंड बी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। डायगोनल पर एलिमेंट 1 है, देखिए डायगोनल पर एलिमेंट 1 है और जो एलिमेंट डायगोनल पर नहीं है वो सब क्या है देखिए 0 है, मतलब ये भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये भी देखिए क्या है मैट्रिक्स सी भी 1 है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितना रो उतना ही कॉलम है, तो एक रो और एक ही कॉलम। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो देखिए डायगोनल पर एक ही एलिमेंट है तो ये 1 है और सब 0 है, तो और तो कोई है ही नहीं है, अगर रहते तो चेक करते और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये भी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका रैंक क्या है 1 है, देखिए 1 क्रॉस 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 रो और 1 कॉलम, तो इसे I1 से डिनोट करेंगे। अब चलते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसे हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका ऑल एलिमेंट्स आर 0, सभी एलिमेंट्स 0 हैं। देखिए सभी एलिमेंट 0 हैं, सभी एलिमेंट 0 हैं, सभी एलिमेंट 0 हैं, तो इसे क्या कहेंगे जीरो या नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सभी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब देखते हैं दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ A इज इक्वल टू B, मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ यदि इफ ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। देखिए दोनों A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इनका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, इनका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों के ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0, तो दो मैट्रिक्स क्या है दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स तभी होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। देखिए जो भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो NCERT बुक से सोल्व करेंगे और क्लास 12 का, और किस चैप्टर का भी सोल्व करेंगे क्वेश्चन हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का, जो कि बुक का एक्सरसाइज 3.1 है। हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन दी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है और राइट हमें लिखना है, क्या लिखना है फर्स्ट ऑर्डर लिखना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या की होगी, और थर्ड में एलिमेंट्स लिखना है कि A13 एलिमेंट्स कितना होगा, A21 एलिमेंट्स कितना होगा, A33 एलिमेंट्स कितना होगा, A24 एलिमेंट्स कितना होगा और A23 एलिमेंट्स कितना होगा। तो आइए सोल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या लिखना है, फर्स्ट में हमें ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखिए ऑर्डर को कैसे लिखते हैं हम लोग M क्रॉस N, M मतलब रो और N मतलब कॉलम। तो कितने रो है गिनिए, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और 1 3,
3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये में रो हो गया क्रॉस। वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं अर्थात एन कहते हैं। तो वर्टिकल कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, तो 4। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और सेकंड में क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए रो को कॉलम से। 4 3 जा 12 एलिमेंट्स हो गए। अब गिन लीजिए, इसमें 12 एलिमेंट होंगे। अब थर्ड में क्या करना है, हमें A13 का वैल्यू बताना है। हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को AIJ से डिनोट करते हैं। AIJ, I मतलब रो और J मतलब कॉलम। तो A13 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। देखिए तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम में कौन होगा, ये। तो कहाँ पे कटेंगे, 19। ओके, तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएंगे। 19 फिर क्या बोल रहा है निकालने के लिए, A21। तो देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन है, 35। देखिए 35 हुआ। फिर क्या है, A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कौन है, -5 है, तो -5। फिर A33 तो हो गया। अब A24, तो A24 सेकंड रो और 4 कॉलम। देखिए सेकंड रो और 4 कॉलम, तो 1 2 3 4 कहाँ मिला, 12 पे, तो 12। फिर A23 कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो देखिए ये फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 1 2 3 कहाँ पे, 5/2 पे, तो 5/2 हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, अब देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट हो, 24। अगर 24 एलिमेंट होंगे तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, मैट्रिक्स का कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए हम 24 का लिख सकते हैं, 24 इंटू 1, और फिर क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, मतलब एक रो और 24 कॉलम, या 24 रो 1 कॉलम। तो यहाँ 2 ऑर्डर निकल गए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए, अब 24 में से 2 निकाल दीजिए, 2 निकाल दे तो क्या बचेंगे, 12। और जब 2 निकालेंगे वहाँ 2 यहाँ लाइए, तो 2 इंटू 1 यहाँ 2 हो जाएंगे, तो 12 इंटू 2, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, 2 क्रॉस 12। ओके, अब देखिए, अब 12 में से फिर 2 निकाल दीजिए, तो 2 निकालेंगे तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 निकालेंगे तो यहाँ 2 ले आइए, तो 2 इंटू 2, इसमें से 2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और 2 इसमें से निकालेंगे, देखिए जैसे 12 में से हम 2 से लगाए डिवाइड दिए तो 6 टाइम्स, तो 6 बचा, और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 से 4 हो गया। अब इसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 4 इंटू 6। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम 12 में से क्या किए थे, 2 निकाले थे। अब क्या कीजिए, अब इसमें से देखिए,
अब इसमें से हम 2 निकाल देते हैं, इसमें से 2, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, और 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और इसको उलट दीजिए, 8 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, तो कितने बन गए देखिए, 2 4 6 8, मतलब 8 ऑर्डर पॉसिबल है। आइए इसे फिर से समझ लेते हैं। देखिए 24 का लिख सकते हैं, 24 इंटू 1, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 इंटू 24। अब देखिए हम 24 में से 2 निकाल लिए, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2 निकाले तो क्या बच गया, 12 बच गया। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 2 इंटू 12। अब क्या किए, अब देखिए इसमें से 2 निकालिए, तो 2 निकालेंगे 12 में से, तो ये 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए। अब देखिए अब इसमें से 2 निकालिए, तो 2 निकाले तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 3, इसको उल्टा कर दीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर पॉसिबल हैं। ओके, तो कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है, तो यही ऑर्डर पॉसिबल है, और कितने ऑर्डर पॉसिबल है, तो 8 ऑर्डर पॉसिबल है। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले पार्ट में जाने से पहले हम लोग इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। जो अभी क्या था क्वेश्चन में, अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होते, तो देखिए तब कितने ऑर्डर होते, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, मतलब कि इसे सिर्फ हम 2 ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स होते तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होते, तो हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए कि 18 एलिमेंट्स है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 क्रॉस 1, और उसको उल्टा कर दीजिए 1 क्रॉस 18। अब क्या कीजिए, इसमें से 2 निकालिए, इसमें से 2 निकालिए, 18 से 2 निकला तो ये 9 बचेगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएंगे, और ये उसका उल्टा 2 इंटू 9 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 9 में से हम लोग 3 निकालेंगे कॉमन, 3 निकालिए बाहर, तो ये 3 बच जाएंगे, 3 तो निकलेंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, और इसको उल्टा कर दीजिए, 6 इंटू 3, तो ये ऑर्डर पॉसिबल है। ओके, अगर मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट हो तो यही ऑर्डर पॉसिबल है, मतलब 18 एलिमेंट से हम 18 इंटू 1 क्रॉस का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 1 क्रॉस 18 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 9 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 2 क्रॉस 9 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 3 क्रॉस 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 6 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बोल रहा है अगला कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट होते हैं तो कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल होते हैं, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, मतलब सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल होते हैं। ओके,